नमस्कार दोस्तों, सेकेंड चैप्टर द ह्यूमन रोबोट का अंतिम वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने कहा था प्रेम चोपड़ा एक रोबोट को खरीदता है और उसका वो गलत तरीके से चोरी करने के लिए उपयोग करता है। आखिरकार राम सिंह जो है रोबोट प्रेम चोपड़ा का, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और वो फिलहाल अभी कोर्ट में है। और जो वकील है गोयल, उसे सवाल पूछता है कि आप किसके कहने से चोरी करते थे। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेनी पीपल हैव सफर्ड, स्पीक अप राम सिंह 070, काउंसिल गोयल स्ट्रेस ईच वर्ड। और काउंसिल गोयल जो है वो राम सिंह से कहता है कि मेनी पीपल हैव सफर्ड, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। स्पीक अप राम सिंह, और राम सिंह आप बोलो। हर शब्द पर स्ट्रेस देकर गोयल राम सिंह से पूछते हैं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा शाउटेड नर्वसली, बट द जज वार्न, कीप क्वाइट। उतने में प्रेम चोपड़ा जो है वो कहता है नो राम सिंह बताना मत, ऐसा प्रेम चोपड़ा शाउटेड मतलब चिल्लाता है, नर्वसली थोड़ा डर से। लेकिन जज साहब उसको वार्न करते हैं, कीप क्वाइट कि शांत रहो तुम। कम ऑन राम सिंह 070, द जज सेड। और जज साहब राम सिंह से कहते हैं कम ऑन राम सिंह बोलो। राम सिंह 070 जर्क हिज हेड लेफ्ट। राम सिंह 070 जो है अपना सिर जो है उसको लेफ्ट में जर्क करता है, मोड़ता है। देन उसके बाद राइट टुवर्ड्स द जज, और उसके बाद सीधा जज साहब की तरफ वो देखता है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। अ क्लिकिंग साउंड इंडिकेटेड द हैम्परिंग ऑफ रनिंग टेप्स। उतने में एक क्लिकिंग साउंड आती है, मतलब एक रोबोट के अंदर से आवाज आती है जो इंडिकेट करती है, जो दर्शाती है कि जो राम सिंह का टेप रनिंग हो रहा है, जो चल रहा है, उसमें हैम्परिंग हो रही है, उसमें बाधा आ रही है। मतलब अचानक एक आवाज आने लग जाती है और उस आवाज से ये पता चलता है कि राम सिंह ठीक से चल नहीं रहा है। एंड जामिंग ऑफ कॉशन सिग्नल्स, और सावधानी भरा सिग्नल्स आने लग जाता है, पिप 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 पिप, ऐसा सिग्नल्स आने लग जाता है सावधानी भरा कि अब शायद राम सिंह आगे नहीं बोल पाएगा। द क्रैकलिंग साउंड एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड। और ये जो क्रैकलिंग साउंड है और ये जो इंडिगो लाइट है, ये वापस इंटेंसिफाइड हो जाती है। इंटेंसिफाइड हो जाना मतलब बहुत तेज हो जाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्रैकलिंग साउंड, इंडिगो लाइट, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के जो रोबोट को बनाते समय उसके अंदर ये सब डिजाइन किया होता है, और वो जो लाइट होता है उनसे अलग अलग वो सिग्नल्स देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अ रेड लाइट फ्लैश ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट। उतने में एक रेड लाइट जो है फ्लैश होता है, चमकता है ऑन द फोरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट। फोरहेड मतलब माथा, राम सिंह का जो माथा है उसमें से एक लाल लाइट जो है वो फ्लैश होता है, चमकता है। सिग्नलिंग डेंजर, रिपोर्टिंग सिस्टम फेल्ड। और वो लाल लाल लाइट जब चमकता है, वो जो रेड लाइट जब चमकता है, उससे एक सिग्नल आता है और वो सिग्नल होता है डेंजर, खतरा, और रिपोर्टिंग सिस्टम फेल हो गई। इससे मतलब ये सिग्नल देता है कि खतरा है और रिपोर्टिंग सिस्टम अब फेल हो गई, कि मैं अब कोई रिपोर्ट आपको नहीं बता सकता, नहीं दे सकता। टाइनी शटर्स इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट ओपन। और उतने में टाइनी शटर, एक छोटा सा शटर है राम सिंह के चेस्ट के सेंटर में। राम सिंह का जो सीना है उसके सेंटर में एक टाइनी शटर, छोटा सा शटर ओपन होता है, खुलता है। डिस्प्लेइंग अ स्मॉल टीवी स्क्रीन फ्लैशिंग। और उसमें से एक डिस्प्ले होता है छोटी टीवी स्क्रीन का, वो चमकता है। मतलब राम सिंह के सीने से जो शटर ओपन होता है उसमें से एक छोटा सा स्मॉल टीवी स्क्रीन चमकता है, और उसमें लिखा होता है सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, कि सिस्टम अब नष्ट हो चुका है। राम सिंह रोबोट हैज डिफ्यूज। और इससे ये मतलब है कि राम सिंह रोबोट अब डिफ्यूज हो चुका है, नष्ट हो चुका है। चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। ओ नो, क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स। उतने में सुपर रोबोट्स का सेल्समैन कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
ही इज डिफ्यूज, राम सिंह अब डिफ्यूज हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ही इज डेड, वो मर चुका है। देयर वॉज अ हश इन द कोर्ट रूम, वहां पर पूरी तरह से कोर्ट रूम में हश छा जाता है, मतलब शांति छा जाती है। साइलेंस प्रिवेल्ड फॉर अ लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, और साइलेंस जो है, शांति जो है, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक कोर्ट रूम में टिकी रहती है, बनी रहती है। प्रिवेल मतलब टिके रहना या बने रहना। इसका यह मतलब हुआ, जैसे ही सेल्समैन कहता है कि राम सिंह मर चुका है, उतने में कोर्ट में पूरी शांति छा जाती है और वो लंबे समय तक शांत, पूरा कोर्ट रूम शांत रहता है। द कौंसिल क्लियर हिज थ्रोट, फिर कौंसिल जो है, वकील, अपना गला, थ्रोट साफ करता है। एंड सेड, और कहता है, रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल, रोबोट जो है पीपल्स को हार्म नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड और नाइदर कैन दे डिसओबे देयर मास्टर्स, और ना ही वो अपने मालिक की आज्ञा का डिसओबे करते हैं, उल्लंघन करते हैं। वकील कह रहे हैं कि जो रोबोट होते हैं वो अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करते और लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड, और मिस्टर चोपड़ा ने राम सिंह को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी जानकारी रिवील नहीं करना, बताना नहीं। दे कुड हैव बीन इंजरियस टू हिज ओवन एग्जिस्टेंस, अ थ्रेट टू द रोबोट्स लाइफ, और अगर राम सिंह ये बोलता तो दे कुड हैव बीन इंजीरियस, तो ये एक नुकसानदायक होता, टू हिज अवन एग्जिस्टेंस, उनके खुद के, रॉबर्ट के जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उस पर ये नुकसान होता अगर रॉबर्ट उसके मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करता। अ थ्रेट टू रोबोट्स लाइफ, और रोबोट्स के जीवन को भी ये नुकसान पहुंचाता, थ्रेट हो जाता। लोगों को ये से लोगों के मन में आता कि रोबोट्स अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। तो इसीलिए इफ ही रिवील्ड, अगर वो रिवील करता, अगर वो जानकारी बताता, ही वुड डिसओबे हिज मास्टर, तो इसका यह मतलब होता कि वो अपनी मालिक की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। इफ ही डिड नॉट, अगर वो जानकारी प्रकट नहीं करता, ही वुड हार्म अदर्स, तो इससे दूसरों को नुकसान पहुंचता। दीज कन्फ्लिक्ट्स, तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स थी, ये जो समस्या है, ब्राउट राम सिंह एंड, और इसी समस्या ने राम सिंह को मरने पर विवश कर दिया। मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर राम सिंह वो जानकारी बताता है तो अपने मालिक को दर्द पहुंचाता, और अगर जानकारी वो नहीं बताता तो वो लोगों को नुकसान पहुंचाता, तो दोनों के बीच में राम सिंह ने मरना पसंद किया। He chose to break apart rather than to tell a lie, hurting humans being or becoming unfaithful. तो राम सिंह ने चूज किया, पसंद किया, टू ब्रेक अपार्ट, खुद को तोड़ना, टेल अ लाई, झूठ बोलने से अच्छा, हर्टिंग ह्यूमन बींग्स, लोगों को दर्द देने से अच्छा, और बिकमिंग अनफेथफुल, और अविश्वसनीय बनने से अच्छा उसने खुद को नष्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया। ट्रेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क द कौंसिल्स फेस, वकील के चेहरे पर थोड़ा दर्द का चिन्ह और डिप्रेशन दिख रहा था। द जज पोंडर्ड, उसके बाद जज ने पोंडर्ड मतलब सोचा, फॉर अ वाइल, थोड़े क्षण के लिए, एंड प्रोक्लेम, और घोषित किया और अपना आदेश दिया, अपना जजमेंट सुनाया। द कोर्ट डिक्लेयर्स प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेट, जज साहब ने कहा कि कोर्ट जो है डिक्लेयर करता है कि प्रेम चोपड़ा चोरी का दोषी है, गुनेगार है। और अंत में मतलब इससे यही पता चला कि प्रेम चोपड़ा ने जो राम सिंह के द्वारा चोरी की थी, भले राम सिंह ने यहाँ पर खुद को मार लिया, खुद को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रेम चोपड़ा को उसके गुनाह की सजा जज साहब ने दी ही। जज साहब ने उसको दोषी डिक्लेयर किया। और अंत में द कौंसिल पिकअप हिज फाइल, अंत में कौंसिल जो है, जो वकील, अपनी फाइल को पिकअप करते उठाते हैं, एंड विथ अ बाउ, और बाउ के साथ मतलब झुक कर, क्योंकि जज साहब के सामने हमें झुकना पड़ता है एक आदर के लिए, और वो झुक कर, जज साहब के सामने झुक कर, लेफ्ट द कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम को छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।